और आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। बहुत सारी चीज़ों पे बात होगी और शुरुआत हम करते हैं दौरा बांग्लादेश से, जिसके लिए टीम जो है वो आज रात ढाका के लिए रवाना होगी और 3 T20 मैचेस की जो ये सीरीज है ये 20 जुलाई से शुरू होगी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। बांग्लादेश के लिए टीम आज लेगी उड़ान। 3 T20 मैचेस के लिए मीरपुर में सजेगा मैदान। दौरे पर रवानगी से कबल टीम के लिए 6 रोजा कैंप लगाया गया। स्क्वाड में शामिल प्लेयर्स ने भरपूर ट्रेनिंग की। स्क्वाड के साथ 5 खिलाड़ी बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, वसीम जूनियर, नसीम शाह और शाहीन आफरीदी भी शरीक हुए। कैंप के आखिरी दिन फ्लड लाइट्स में प्रैक्टिस मैच खेला गया। खिलाड़ियों की कारकर्दगी का बगौर जायजा लिया गया। पाकिस्तानी टीम सीरीज के लिए कल ढाका पहुंचेगी। मैचेस 20, 22, 24 जुलाई को खेले जाएंगे। बांग्लादेश के बाद टीम वेस्ट इंडीज से 3 T20 मैचेस और वनडे सीरीज खेलने के लिए अमेरिका पहुंचेगी। फ्लोरिडा में 1 अगस्त से दोनों टीमों के दरमियान मैचेस का आगाज होगा। शाहिद साहब, एक काफी लंबे अरसे का ब्रेक आ गया है, गैप आ गया है। पाकिस्तान की क्रिकेट रुकी हुई थी, जिसमें बड़ी तैयारी हुई, बड़े कैंप्स लगे, बड़ी प्रैक्टिस हुई। इस सब कुछ के बाद आप हमारी टीम को कहाँ देख रहे हैं इस टूर पे जाते हुए? ट्रायल हो रहा है अभी तो कुछ यंगस्टर्स को ट्राई कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं। कल सलमान आगा से काफ़ी 3-4 सवाल ये हुए कि क्या बाबर आजम, शाहीन और रिजवान हमारी उस स्कीम का हिस्सा होंगे 25 से 30 प्लेयर में जो वर्ल्ड कप के लिए जाएगी। तो उन्होंने कहा हाँ होंगे। तो क्लैरिटी है उसके पास, कॉन्फिडेंस भी है सलमान आगा के पास। अब ये इस वक्त जो टीम जा रही है बॉलिंग के हिसाब से तो बहुत ही इनएक्सपीरियंस है, फास्ट बॉलिंग बहुत इनएक्सपीरियंस है। और कल आखिरी मैच है बांग्लादेश और श्रीलंका का। अगर तो बांग्लादेश ने सीरीज जीत ली, वो दूसरा मैच जीते हैं, सिर्फ 94 पे श्रीलंका को आउट कर दिया, तो वो बड़े पंप अप होंगे और वो 3 मैच फिर और भी पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाएंगे। बॉलिंग हमारी वीक है, बैट्समैन पहली दफ़ा जो ऊपर के बैट्समैन है वो पहली दफ़ा या दूसरी दफ़ा बाहर जा रहे हैं। हारिस गया हुआ है बाहर, फखर साइम ज़ाहिर है बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है, हसन नवाज सिर्फ एक ही टूर किया है। तो और ये बिल्कुल ही मुख्तलिफ कंडीशन होंगी। न्यूजीलैंड की कंडीशन बिल्कुल मुख्तलिफ है, पाकिस्तान की मुख्तलिफ है, बांग्लादेश की इससे भी ज़्यादा मुख्तलिफ है। बिल्कुल। और ब्लैक सॉइल की पिचेज होती हैं, स्पिन ज़्यादा होती है और वो स्पिनर्स के साथ अटैक करेंगे। और दूसरा ये कि वो तो स्पिनर्स के साथ अटैक करेंगे। आपके जो है वो जिस तरह के प्लेयर्स हैं सारे हिटिंग करने वाले और तेज खेलने वाले, उनको बांग्लादेश इतना सूट नहीं करेगा, इसलिए कि स्पिन ज़्यादा होगी, गेंद स्लो आएगी बैट पे। वहाँ ब्लैक सॉइल पे ज़्यादातर पिचे हैं और तीनों मैच एक ही स्टेडियम पे, एक ही वेन्यू पे, वो और ज़्यादा डिफिकल्ट करता है कि आप अगर उस वेन्यू पे एडजस्ट हो गए तो ठीक है। और अभी तक जो खबरें हैं वो तीनों मैच के लिए उन्होंने 3 पिचें बनाई हैं, अलग अलग पिच यूज़ करेंगे। अगर एक ही पिच यूज़ करते हैं तो जाहिर है वो और स्लो हो जाती है और टर्निंग हो जाती है, तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगी सीरीज़। लेकिन अच्छा एक एक्सपीरियंस है, आप अभी ट्रायल एंड एरर पे चल रहे हैं। बिल्कुल सही है। सलमान अली आगा की बात हुई तो कल जब कैंप का इख्तिताम हुआ, उन्हें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उनका क्या कहना था, पहले आपको वो दिखाते हैं और फिर उस पर बात करेंगे। ये नहीं सोचता कि मैं T20 वर्ल्ड कप में सेकंड में कैप्टन होगा। बात की बात है जो प्रीवियस कैप्टन के साथ हुआ, मुझे उस बारे में ना तो बात करें। मुझे अपना देखना है कि मैं इनसे कैसे बेस्ट निकालता हूँ, पाकिस्तान टीम के लिए बेहतर हो। हमारे पास ऐसे प्लेयर्स होने चाहिए जो किसी भी प्लेयर्स को किसी भी टाइम पे रिप्लेस कर सकें। बाबर, रिजवान, तीनों सीनियर प्लेयर हैं, पाकिस्तान के लिए बहुत परफॉर्मेंस की है। स्कूल में जरूर है। कैंप का पूरा जो मकसद था वो यही था कि जो कंडीशन हमें आगे मिलेंगी उसी को मद्देनजर रखकर यहाँ पर पिचेस को तैयार किया जाए। गोइंग फॉरवर्ड देखेंगे कि पाकिस्तान की T20 क्रिकेट इंप्रूवमेंट की तरफ इंशाल्लाह जाएगी। आपने कहा कि बातें बहुत समझदारी की करते हैं। उन्होंने कहा मैं रहूं ना रहूं, मेरा मिशन यही है कि पाकिस्तान टीम को बेहतर बनाना है। या उन्होंने जो हमारे स्टार प्लेयर्स का नाम लिया, मुझे ये भी ठीक लगता है कि अब आपको स्टार वर्शिपिंग से बाहर निकलना चाहिए। जिसकी जगह बनती है, जो अच्छा खेलता है, जो टीम के प्लान पे सूट करता है, उसको आना चाहिए। लेकिन यहाँ आपको ये नहीं लगता कि शाहीन के साथ थोड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है? जैसे कोच ने भी कहा कि वो अपनी चीज़ों को ठीक करके वापस आ सकते हैं, तो भाई वो PSL के थोड़ी नाइंसाफ़ी तो अंडरस्टेटमेंट PSL का टॉप विकेट टेकर 19 विकेटें ली। जिस तरह वो कैंप में भी बॉलिंग कर रहा था, आपने उसको 19 विकेटों के बावजूद भी PSL के दूसरे बॉलर्स जिनकी कम विकेटें हैं, अहमद दानियाल वेरी गुड बॉलर, जिम्बाब्वे गया था लेकिन अनफिट हो गया तो खेले बगैर आ गया। सलमान मिर्जा इंप्रेसिव स्किडी बॉलर है, उसने भी इंप्रेस किया। शाहीन शाह से तो कोई कंपैरिजन नहीं है। शाहीन को टीम में होना चाहिए था और आपका वो रिदम बॉलर है, अगर उसका खुदा न खास्ता रिदम टूटा तो उसको फिर दोबारा नए सिरे से रिदम लेना पड़ेगा। अभी PSL 1-1.5 महीने पहले खेला है। अगर आप उसको ये बता देते कि बांग्लादेश में भी आपका चांस नहीं है तो वो 100 खेल लेता या कोई और टूर्नामेंट ऐसा खेल लेता। अभी जैसे अमेरिका में लीग खत्म हुई, अमेरिका जाके लीग खेल लेता तो वो रिदम में रहता। अब आपने उसको 1-1.5 महीने विदाउट क्रिकेट के रख दिया और अब आप कह रहे हैं कि कुछ एरियाज हैं जहां वो आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है।
तो नए बॉलिंग कोच आए हैं एशली नॉफ के, उन्होंने यकीनन बताया होगा कि कहां से कौन से ऐसे एरियाज हैं जिसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। 19 से वो 30 विकेट पे चले जाते पीएसएल में। और साथ साथ एक और चीज भी है कि बीच बीच में कहीं हम ये भी सुनते हैं कि एटीट्यूड का प्रॉब्लम है। ये माजी में भी हो चुका है प्लेयर्स के साथ, इस तरह से कहना कि एटीट्यूड का प्रॉब्लम है वो ठीक करें। एक तो मैंने ये भी सुना कि हसीबुल्ला को इसलिए नहीं टीम में लिया कि वो बहुत जल्दी बातें भूल जाते हैं, तो ये तो कोई कमजोरी ये क्या बात हुई? हाँ, अगर कैच पकड़ना भूल जाए हसीबुल्ला तो चलो उसकी टीम में जगह नहीं बनती। बहुत से प्लेयर ऐसे होते हैं जिनके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करके फिर उन्हें छोड़ ना दें। जैसे हुरैरा है, हुरैरा अब किसी भी टीम में नहीं है, इंग्लैंड टीम जा रही थी, हुरैरा इज अ वेरी गुड प्लेयर जो आपके 4-5 सीजन से बड़ा अच्छा स्कोर कर रहा था, तो आपको टीमों में बदल बदल के रखनी चाहिए थी। 2 टीमों अलग अलग प्लेयर थोड़े से रखते तो आपको ज्यादा पूल ऑफ प्लेयर्स मिल जाता। मेहरान मुमताज, फैसल अकरम दोनों टीमों में है, जो T20 के लिए जा रही है उसमें भी और जो इंग्लैंड जा रही है उसमें भी। एक आध प्लेयर अगर आगे पीछे करते तो आपको और प्लेयर अकोमोडेट कर देते। हुरैरा हो गया, इसी तरह नियाज खान जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का टॉप विकेट टेकर। एक तो अल्लाह के वास्ते सिलेक्शन कमेटी जो भी टूर्नामेंट होते हैं उनके टॉप विकेट टेकर और टॉप बॉलर, टॉप बैट्समैन को तो चांस दिया जाए ना। सिलेक्शन कमेटी को तो चांस मिले कि वो टीम बनाए। आपने अभी तो नजर यही आ रहा है कि वो उनका भी रोल नहीं है इसमें। अयाज तसव्वुर प्रेसिडेंट कप का हाईएस्ट स्कोरर, गालिबन वापडा से खेलता है अगर मुझे सही याद है। तो आप ऐसे प्लेयर को जिसने टॉप किया है उसको तो कम से कम चांस दें। ठीक है उसकी एज अगर 30+ है तो आप, लेकिन वो उसने आपको डोमेस्टिक टूर्नामेंट में हाईएस्ट स्कोर किया है। इसका मतलब है आप अपने डोमेस्टिक टूर्नामेंट के परफॉर्मेंस को अगर आप नहीं देंगे, अगर नियाज खान इंजर्ड नहीं है तो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का हाईएस्ट विकेट टेकर किसी एक टीम में होना चाहिए। मुझे नहीं समझ में आता। साथ साथ शाहिद साहब